बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी। पता नहीं क्यों आज झुमरी के घर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कालू की बेटी दौड़ते हुए कालू के पास आती है और कहती है, पिताजी आप जल्दी चलिए, पता नहीं आज माँ को क्या हो गया है। आप जल्दी चलिए वरना कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ है बिजली को? मैं सुबह जब खेत में आया था तब तो वह ठीक थी। कालू जल्दी से घर पहुंचता है। तब वो देखता है कि सास बहू के बीच में अजीब सी बातें चल रही हैं। बिजली कहती है, अरे माँ जी, अब आपसे तो सहा नहीं जाता। सुबह से रसोई में लगी हो और अभी तक दाल नहीं बनी। बताइए आखिर इतना समय किस बात का लगता है? क्या आपको कोई जल्दी नहीं होती? मेरी तो भूख से हालत खराब हो रही है। मैं कब तक इंतजार करती रहूं? ऐसा लगता है जैसे आप काम करने के लिए नहीं बल्कि आराम करने के लिए बनी हो। बेटी मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी करूँ, लेकिन उम्र हो गई है ना, हाथ पैर पहले जैसे नहीं चलते। दाल पक चुकी है, बस रोटी सेक रही हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लो। अब यह मत कहना कि उम्र हो गई है। बाजार में तो मैं खुद देख आई थी कि कैसे तुम तेजी से चल रही थी। जब अपना काम होता है तब तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब घर का काम होता है तो बस बहाना बन जाता है। मुझे लगता है कि आप बस दिखावा करती है ताकि हम पर बोझ बनी रहो। अरे बिजली थोड़ा धीरे बोलो, माँ से ऐसे बात नहीं करते। कालू तुम बीच में मत पड़ो। माँ जी का यही हाल रहेगा तो एक दिन पूरा घर सिर पर उठा लेंगी। अब इनकी आदतें मुझे बर्दाश्त नहीं होती। एक तो खाती भी खूब है और काम में कोई फुर्ती नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता आखिर कब तक हम इन्हें झेलेंगे। लेकिन झुमरी को क्या पता इसकी जिंदगी आगे चलकर एक रहस्यमय तरीके से बदलने वाली है, क्योंकि किसी की भी जिंदगी में हमेशा अंधेरा नहीं रहता है। कभी ना कभी उजाला होने का समय आता है और वही उजाले का समय अब झुमरी का आ चुका था। लेकिन उसे पता नहीं होने के कारण वो अपनी बहू बिजली का सामना करते रहती। बेटा कालू, मैं कोई बोझ नहीं बनना चाहती। जो काम मुझसे होता है मैं करती हूँ, खाना भी थोड़ा ही खाती हूँ। मुझे तो बस 2 मुट्ठी चावल और थोड़ी दाल ही चाहिए। क्या आप इतना भी नहीं दोगे? बस यही तो बात है माँ जी। 2 मुट्ठी बोलती है और फिर आधी हांडी खाली कर देती है। अब कोई तुम्हारे पीछे खेत में काम करके अनाज तो उगाता नहीं है। मुझे घर चलाना होता है तो खर्च भी होता है। अब कोई तुम्हारे पेट में लगाम लगाने वाला भी तो चाहिए। रसोई से बहस शुरू हुई और धीरे धीरे पूरे घर में आग की तरह फैल गई। गांव की गलियों में कालू और बिजली की बातें अब सबकी जुबान पर चढ़ गई थी। गांव के परिवारों में बातें चलने लगती हैं। अरे सुनो तो, उस कालू की बिजली तो दिन रात अपनी सास को डांटती रहती है। बेचारी झुमरी बूढ़ी पूरा दिन चूल्हे के पास खड़ी रहती है और उसे 2 वक्त की रोटी भी चैन से नहीं मिलती। हाँ, मैंने भी सुना है। कल तो बूढ़ी बस थोड़ा सा खाना मांग रही थी और बहू ने पूरे मोहल्ले में चिल्ला दिया कि झुमरी ने घर से पूरे 90 रुपए की चोरी कर ली है और अब पैसे भी वापस नहीं दे रही है। लेकिन मुझे समझ यह नहीं आता कालू कुछ भी क्यों नहीं बोला। पहले तो कालू ऐसा नहीं था, लेकिन शायद अब बहू ने ही उसे बदल डाला है। अब क्या होगा उस मांझी का? अगर बेटा ही साथ ना दे तो बुढ़ापे में और कौन देगा? मुझे तो ये सोचकर ही रोना आ जाता है। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। एक बार रात का समय था। पूरे घर में सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे में एक निर्णय लिया गया जो बूढ़ी की जिंदगी को बदलने वाला था। कालू अब और नहीं, मैंने तंग आ चुकी हूँ। या तो ये मांझी इस घर से जाएंगी या मैं अब एक दिन भी इनकी सूरत नहीं देख सकती। बिजली कुछ तो सोचो, वो मेरी माँ है, वो कहाँ जाएंगी इस उम्र में? कहाँ जाएंगी? जहाँ चाहे जाए। वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, खुद की देखभाल कर सकती है। हम क्यों सारा बोझ ढोएं? कालू बेटा ऐसा मत कर। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास तेरे अलावा कोई नहीं है। तू ही मेरा सहारा है। इतनी उम्र में कोई भी मेरा बोझ नहीं उठाएगा। मुझे मत निकाल बेटा। माँ, मैं मजबूर हूँ। बिजली अब साथ नहीं रहना चाहती और मुझे भी लगता है कि घर में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। शायद यही सही होगा। बेटा मुझे इस अंधेरे में कहाँ भेज रहा है तू?
तेरी माँ हूँ मैं। क्या यही दिन दिखाने के लिए तुझे पाला था? बस बहुत हो गया रोना धोना। अब चुपचाप निकलो यहाँ से, वरना मैं खुद धक्के देकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। घर में रहने की कोई जगह नहीं बची तुम्हारे लिए। और वो पल आया जब झुमरी बूढ़ी अपनी झोली में 2 जोड़ी कपड़े और कुछ पुराने बर्तन लेकर अंधेरे रास्ते पर निकल गई। बूढ़ी के कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव में कोई सुनने वाला नहीं था। अरे अम्मा, इस वक्त कहाँ जा रही हो? रात कितनी गहरी है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? बेटा, अब मेरा कोई घर नहीं है। कालू और बिजली ने मुझे निकाल दिया। कहाँ जाऊं कुछ समझ नहीं आता। सब खत्म हो गया है। अब मेरा कोई सहारा नहीं। यह क्या कर डाला कालू ने? अपनी माँ को घर से निकाल दिया। क्या ऐसे भी बेटे होते हैं? तुम चिंता मत करो अम्मा, मैं अभी गिन्नी को बुलाता हूं। वो अकेली रहती है, शायद वो तुम्हें अपने साथ रख ले। गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां गिन्नी नाम की विधवा औरत रहती थी। वह भी अकेली थी। अरे अम्मा, तुम मेरे साथ रहो, मैं भी अकेली हूँ। हमें एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। दुनिया में अकेले जीना आसान नहीं होता। गिन्नी बेटी, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। जब मेरे बेटे ने ही मुझे निकाल दिया है तो और कौन रखेगा मुझे? तुम बोझ नहीं हो अम्मा, तुम मेरी माँ जैसी हो। मैं तुम्हें अपना घर, अपना खाना और अपना साथ दूंगी। अब तुम अकेली नहीं हो। तेरा यह प्यार मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शायद भगवान ने मुझे एक नई बेटी दी है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सबको पता चल गया कि कालू और बिजली ने बूढ़ी को घर से निकाल दिया है। क्या कालू ने अपनी माँ को निकाल दिया? यह तो शर्म की बात है। हाँ सरपंच जी, कल रात मैंने खुद देखा था। झुमरी बूढ़ी अंधेरे में रोती हुई जंगल की ओर जा रही थी। अगर गिन्नी ना होती तो ना जाने क्या हो जाता। ऐसे बेटे को गांव में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब इस मामले में पंचायत बैठेगी। ऐसे काम की सजा तो मिलेगी। जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता वो समाज का भी नहीं कर सकता। सुबह होती है और एक बड़े से पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है। कालू और बिजली को बुलाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो इन दोनों को बहुत ही बड़ी सजा मिलने वाली है। कालू और बिजली, तुम दोनों पंचायत में झूठ मत बोलना। पूरे गांव ने सुना और देखा है। अब साफ साफ बताओ, अपनी माँ को घर से क्यों निकाला? मुखिया जी, क्या बताऊं आपको, घर में रोज झगड़े होते थे। माँ अब बूढ़ी हो गई है, ना ठीक से काम कर पाती है, ना खुद को संभाल पाती है, घर में बोझ बन चुकी है। धिक्कार है तुम पर। माँ को बोझ कह रहा है। जिसके लिए उसने बचपन में अपना पेट काटा, आज वही बेटा उसे सड़क पर छोड़ आया। आप सब बस एक तरफा सुन रहे हैं, कोई मेरी भी सुनो। मैं दिन रात घर में खटती हूँ, खाना बनाती हूँ, खेत संभालती हूँ और ऊपर से सास की फरमाइशें भी होती है। एक वक्त का खाना बना दो तो दूसरे वक्त का चाहिए। अब आखिर कब तक हम झेलते रहें? बिजली बहन, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारा बच्चा बीमार हुआ था तो अम्मा ने ही रात भर जाकर उसकी सेवा की थी? तब वो बोझ नहीं लगी थी। बुजुर्ग लोग फरमाइश नहीं करते, जरूरत बताते हैं और बेटे बेटियां उस जरूरत को पूरा करते हैं। यही तो संस्कार है। सभी की निगाहें बूढ़ी झुमरी पर थीं। वो कांपते हाथों से लाठी पकड़कर पंचायत के बीच आई। मुखिया जी और गांव वालों, मैंने कभी अपने बेटे से कुछ बड़ा नहीं मांगा। बस 2 वक्त की रोटी और अपने घर का एक कोना। मैंने उसे अपना लहू पसीना देकर बड़ा किया। जब वो छोटा था तो रातों को भूखे रहकर उसे खिलाया। अब जब मैं बूढ़ी हो गई तो शायद मेरी कीमत खत्म हो गई। मैंने उसे कभी ताना नहीं मारा, बस उसके चेहरे को देखती रहती थी और सोचती थी कि मेरा बेटा एक दिन मेरा सहारा बनेगा। पर आज वो मेरे लिए अजनबी हो गया है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। मैं कुछ नहीं चाहती, बस यही चाहती हूँ कि किसी माँ को वो दिन ना देखना पड़े जो मैंने देखा है। कालू, तुमने अपनी माँ को घर से निकालकर बहुत बड़ा पाप किया है।
सम्मान से नहीं रह सकता। भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कालू के जैसे ही थे। वो चाहते थे कि कालू को इस झुमरी बुढ़िया को वापस अपने घर ना ले जाना पड़े, लेकिन आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। तभी गांव का सरपंच घोषणा करते हुए कहता है, यह पंचायत का फैसला है, तुम अपनी माँ को वापस घर ले जाओगे, उनके नाम पर खेत का आधा हिस्सा लिखोगे और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह गांव माँ बाप का अपमान करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। गांव के कुछ लोग जो कालू की तरफ थे उन्हें बहुत ही दुख हुआ, लेकिन अभी सरपंच जी की असली बात बाकी थी। मुखिया जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह मेरा घर है, मैं क्यों आधा खेत दूं? याद रखो, वो घर भी तुम्हारे पिता का था, खेत भी उन्हीं का था और माँ ने ही तुम्हें वह सब दिया है। अब वक्त आया है कुछ लौटाने का। कालू की गर्दन झुक गई। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे जब माँ उसे गोद में लेकर खेतों में काम करती थी और बारिश में उसे भीगने से बचाती थी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में वो कर दिया जो किसी बेटे को नहीं करना चाहिए था। तू ही तो मेरी दुनिया थी और मैं तुझे ही दर्द दे बैठा। माँ, तू अब चिंता मत कर। अब यह घर सच में तेरा ही घर है। बेटा, मुझे तुझसे खेत नहीं चाहिए, बस तू मुझे अपना समझ ले, इतना ही बहुत है। भीड़ की आंखें भीग जाती हैं। बिजली भीड़ के बीच खड़ी सब कुछ सुन रही थी। गांव की औरतों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। माँ जी, मैं भी आपको समझ ना सकी, गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, माफ कर दो मुझे भी। अब मैं आपकी सेवा करूंगी जैसे एक बहू को करनी चाहिए। बेटी, जब दिल बदल जाए तो देर कोई मायने नहीं रखती। चलो सब ठीक हो जाए, यही मेरे लिए वरदान होगा। कुछ दिन बाद वही घर जहाँ पहले ताने गूंजते थे, अब हंसी की आवाजें आने लगी। बूढ़ी झुमरी आंगन में बैठी बच्चों को कहानी सुना रही थी। कालू खेत में काम करने जा रहा था, लेकिन जाते जाते माँ के पैर छूना अब उसकी आदत बन गई थी। बेटा, घर वही होता है जहाँ अपनापन है और तूने वो वापस लौटा दिया।